इन दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आरआरबी एलपी मैथ की क्लास जैसे आपको पीछे मिलती रही, आगे भी ऐसे कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। सेशन का ऐसे ही मजा लेते रहे और क्वेश्चनों को सीखते रहे। आरआरबी एलपी मैथ के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस भाई चलाई जा रही है। कंटिन्यू क्लासेस वहां पर भी आपकी प्रोवाइड आपको कराई जा रही है, तो आप सेशन जो है सभी देखा करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है वो भी, और आरआरबी एलपी की तैयारी कर रहा है वो भी। और साथ ही साथ ये भी एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि आरआरबी एलपी के मैथ की क्लास के अंदर आज हमने समय और कार्य का चैप्टर लिया है। ठीक है, तो समय और कार्य की आज हमारी पहली क्लास रहेगी। आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है आरआरबी लोको पायलट के अंदर, समय और कार्य, समय तथा कार्य की आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 1। ठीक है, आने वाली है समय और कार्य की। ठीक है, इससे पहले जो हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर कंप्लीट हुआ है वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और आप लोग चैनल पे विजिट करके भी वो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, समय और कार्य के बारे में सबसे पहले मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर मैं तीनों पॉइंट आप लोग फॉलो करते हो तो 100% एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। 2 क्लास के अंदर पूरा का पूरा समय और कार्य में कंप्लीट कराऊंगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हो या फिर एएलपी जो हमारा आरआरबी के अंदर आ रहा है उससे रिलेटेड हो। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करूंगा। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन में आज आपके लिए लिए। सबसे पहले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझे, समय और कार्य में सबसे पहले आपको 3 पॉइंट समझने पड़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगती है, लास्ट में सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में बने रहना बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अलग लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी ये बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, चलिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो, सबसे पहले समय और कार्य का हमारा चैप्टर, यानी कि समय की और कार्य की बात होगी पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, कि 15 दिन में करता है बराबर 1 काम। ये मैंने एक सिंपल सी बात लिख दी। ठीक है, हर चीज को बारीकी से समझेंगे, बहुत ध्यान देके। ठीक है, देखो, और ये मैं गारंटी की सुधा बिल्कुल बात करता हूं कि लास्ट में जब आप लोग वीडियो जैसे समाप्त होगी तो लास्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना होगा। ठीक है, देखिए, ये कोई भी काम एक मानने जाएगा। ठीक है, और वो उस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। एक किसी काम को करता है 15 दिन में समाप्त। हमेशा आपको सभी क्वेश्चनों के अंदर एक दिन का काम लेके चलना है। ठीक है, यहाँ 15 दिन का है, हम 15 दिन का नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि ए एक दिन में करेगा। देखो, जब 15 दिन में वो एक काम कर रहा है तो इस एक काम का एक दिन का हम काम ले रहे हैं तो ये करेगा इसका 15वां हिस्सा, यानी कि 1/15 भाग, 1/15 भाग। ठीक है, देखो कैसे, मान ले कि मैंने ये कुछ एक बाल्टी की तरह मैंने ले लिया है। ठीक है, या फिर एक गड्ढा की तरह ले लिया है। ठीक है, इसमें अगर मैं 15 हिस्से बनाऊं, देखो ये हमारे हो चुके हैं 3 हिस्से तो इधर से, और 5वें बना देता हूं इधर से, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो ये इतना काम वो एक दिन में समाप्त कर रहा है, यानी कि एक बॉक्स का या फिर इतना गड्ढा वो एक दिन में खोद दे रहा है। ठीक है, और हिस्से कितने हैं, 15 पूरे के पूरे। ठीक है, एक गड्ढा एक दिन में, तो 15 के 15 हिस्से कितने दिन में पूरे करेगा, 15 दिन में पूरे करेगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा काम मान लो आप लोग 15 दिन का काम, यानी कि 15 दिन में ये एक काम कर रहा है, ये पूरा का पूरा गड्ढा खोद रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 15 दिन का काम नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक दिन के काम से करने हैं, मुझे चाहिए एक दिन का काम। तो एक दिन में तो सिर्फ इतना ही काम कर रहा है वो, एक दिन में तो सिर्फ इतना ही गड्ढा खोद रहा है, यानी कि इस पूरे काम का सिर्फ एक गड्ढा खोद रहा है, इस पूरे काम का सिर्फ एक गड्ढा खोद रहा है। इस पूरे काम का पूरा काम कितना है, 15, और इसका सिर्फ कितना कर रहा है, एक गड्ढा खोद रहा है, यानी कि पूरे काम का एक गड्ढा, यानी कि एक पूरे काम का 15वां हिस्सा। ठीक है, ये पूरा काम था जिसके 15 हिस्से बने थे, तो इस पूरे के 15 का सिर्फ एक हिस्सा, यानी कि 1/15 भाग वो हमारा कंप्लीट कर रहा है। यहां तक की बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, हम हमेशा एक दिन का काम लेंगे, दोबारा मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई भी काम अगर
20 दिन में समाप्त हो रहा है, कोई भी काम अगर 20 दिन में समाप्त हो रहा है तो हम हमेशा 1/20 भाग से सोल्व करेंगे। हम हमेशा 1/20 भाग से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया, जब हम क्वेश्चन को भाग में सोल्व करेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भाग में ही सोल्व होगा, परंतु वो दिन पूछेगा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना है, जब भाग में क्वेश्चन सोल्व होगा, जो भी भाग आएगा, मान लीजिए 1/15 भाग हमने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे दिन पे उल्टा जाना है। ठीक है, मुझे इसके दिन निकालने हैं 1/15 के, तो हमेशा आपको भाग को उल्टा कर देना है। 15 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो 15 ऊपर जाएगा तो कितने दिन आगे निकल के 15 दिन निकल के आगे, यानी कि अगर देखो उसी पर आप पहुंच गए ऊपर 15 दिन पे, ए 15 दिन में किसी काम को करता है, और यहाँ पे कितना आता है भाग, यानी कि जहां पर भी भाग दिया हुआ होगा हम भाग से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो 1/15 भाग अगर दिया है उसे मैं उल्टा कर दूंगा। ठीक है, भाग को अगर मैं कहीं पर भी उल्टा करता हूं तो वो उसके दिन प्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत। ये तो हो गया हमारा पहला भाग। ठीक है, दूसरा भाग भी सीख लें यहीं पे आप लोग। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सेमोर का ये हमारी पहली क्लास है, 2 क्लास में पूरे के पूरे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो। क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा S बराबर D/T का, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब मैं ये चीज थोड़ी सी मान लूं कि मेरे पास डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है और समय इस 10 किलोमीटर को तय करने में लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, 2 से 10 को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास स्पीड कितनी आई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या अगर ये मीटर में हो दूरी तो मीटर प्रति सेकंड। ये चीज वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज आप लोग ध्यान से देखना। क्या, ये 10 और 2 है, यानी कि डिस्टेंस हमारी 10 है और समय हमने 2 घंटे लिया है, तो स्पीड कितनी आई 5। अब देखो ध्यान से, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोबारा ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। डिस्टेंस मेरे पास 10 ही है, पर ये जो टाइम था ना 2, ये मैंने बढ़ा के कर दिया 5, इसको कैंसिल कराओ। अब स्पीड कितनी आई 2। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो टाइम पहले 2 घंटे था वो टाइम हमने अब 5 घंटे किया है। तो अगर घंटे 2 थे तो हमारे पास जो स्पीड आई थी वो कितनी आई थी 5। जब समय बढ़ाकर हमने 2 की बजाय 10 तो परसेंट है, जब समय बढ़ाकर 2 की बजाय हमने 5 कर दिया ना, तो स्पीड कितनी आई 2। मतलब ये है जब समय बढ़ेगा ना, 2 की बजाय 5 होगा ना समय, तो स्पीड हमेशा घट जाएगी, स्पीड हमेशा घट जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर टाइम हम बढ़ाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी, और अगर टाइम हम घटाते हैं तो स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है। डिस्टेंस अगर मैंने 10 ली है, यहां पर भी 10 ली है, समय की बात हो रही है बस। अगर समय मैंने 2 घंटे लिया है तो स्पीड 5 आई है। ठीक है, इस दूरी को तय करने में अगर मुझे 2 घंटे लगे तो स्पीड मेरी कितनी थी 5। परंतु अगर मैंने समय बढ़ा दिया है कि मुझे इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगे, तो मेरी स्पीड भी तो कम होगी ना, जब मुझे समय ज्यादा लग रहा है। तो फिर मुझे स्पीड कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी 2, या मीटर प्रति सेकंड, कैमरा भी दूरी ले रहे हो। तो समय हमने जब बढ़ाया है तो स्पीड 5 की बजाय 2 होगी, स्पीड हमारी कम हो गई। ठीक है, यानी कि जब हम समय बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी, और अगर समय हम घटाते हैं 5 की बजाय 2 करते हैं तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ 2 थी, अगर मैं उल्टा लेके चलूं, इस टाइम हमारे पास 5 था मान लेंगे पहले, तो स्पीड कितनी आई 2। अब समय हमने घटा दिया, 2 कर दिया, तो स्पीड हमारी कितनी आई 5। तो अगर समय घटेगा 5 की बजाय 2 होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी 2 की बजाय 5। कोई दिक्कत। ये चीज इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में सभी में काम देगी। किस प्रकार काम देगी, देखो मान लो कि ए बी से दुगना कार्य करता है। जब दुगना कार्य करता है ए बी से, तो ए की जो स्पीड है वो बी से दुगनी है। ए की जो स्पीड है वो बी से दुगनी है, तभी तो दुगना काम कर रहा है। यानी कि इसने स्पीड दे दी, ये उसने अक्षमता दे दी, इसकी स्पीड दे दी, काम करने की अक्षमता दे दी। ठीक है, अब मैंने यहां पे प्रूव किया है कि अगर मेरे पास अगर समय कम लगता है, कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम में बढ़ाता हूं तो स्पीड कम होगी। उल्टा है एक दूसरे का, कहने का मतलब यह है कि अपोजिट है।
एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। ठीक है, तो अगर मैं समय और कार्य का, मेरे पास क्वेश्चन है पूरे का पूरा चैप्टर जो है समय और कार्य का है, स्पीड का नहीं है। ठीक है, स्पीड का तो ये चाल समय दूरी का चैप्टर नहीं है, समय और कार्य का हमारा चैप्टर है। तो हम क्वेश्चन को स्पीड में सोल्व ना करके हम क्वेश्चन को करेंगे टाइम में सोल्व। ठीक है, तो मुझे इस स्पीड से टाइम चाहिए और मुझे ये पता लगा लिया कि स्पीड इस टाइम का उल्टा हो। उल्टा किस लिए हो कि अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी और अगर टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे का उल्टा होया नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाता हूं तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो विपरीत है, तो विपरीत का मतलब हम क्या कर देंगे कि अगर हमें इसका टाइम निकालना है ना स्पीड का, तो टाइम हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर 2:1 स्पीड में है तो 1:2 टाइम में हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक की बात अगर समझ में आ चुकी है। अनुपात से अलग हम अगर कोई भी टाइम लेते हैं या कुछ भी लेंगे अलग करेंगे तो मान लेंगे ये कितना हो जाएगा टी, ये कितना हो जाएगा 2t, ये हमारा टाइम आ गया। कोई दिक्कत? एक पॉइंट नहीं, इसी के साथ साथ और समझ लो। देखो अब ये कहे हो कि ए को इस बी से, ए को इस बी से आधा समय लग रहा है या बी को लग रहा है दुगना समय। देखो दुगना है ना, यानी कि बी को दुगना समय लग रहा है। जब इसको दुगना समय लग रहा है ना किसी कार्य को करने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड धीमी है। जिसे समय दुगना लगेगा किसी काम को करने में तो वो स्पीड उसकी धीमी है, वो उतना काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे दुगना समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पर कम या ज्यादा की बात आए, कम या ज्यादा की बात आए, मान ले कि ये कहा जाए कि ए को बी से 10 दिन कम लग रहे हैं, क्योंकि इसका टीएस का 2t, तो इसको ए को कम दिन लग रहे हैं ना, तो हम ये कहें कि 10 दिन कम या ज्यादा है। ठीक है, 10 दिन कम या ज्यादा है, किसी को भी लग रहे हो, ए को लग रहे हो, बी को लग रहे हो, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आपको टिक का प्रयोग करना है। कैसे कि 10 दिन कम या ज्यादा है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो ज्यादा या कम है वो हमेशा आपको बराबर में रख देना है। जो ज्यादा या कम आएगा वो हमेशा आपको बराबर में रख देना है। ठीक है, और हमेशा ज्यादा वाले समय में से कम वाला समय हम घटा देंगे। 2t में से t हमारा माइनस हो जाएगा तो खाली t बच जाएगा। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो फिर यहां से t की वैल्यू यहां रख देंगे। t की वैल्यू कितनी आ गई? 10 और 10 दूनी 20। b का समय कितना आगा? 20 दिन। उसका समय कितना आगा? 10 दिन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक कम और ज्यादा के, अगर कम या ज्यादा आएगा तो ये मैटर है। ठीक है, परंतु अगर कम या ज्यादा ना आए और ये कहे इसी क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, कम या ज्यादा ना आए, कम या ज्यादा ना आए और दोनों मिलने की बात आए, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर अगर कहेगा तो आपको बटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। दोनों मिलकर अगर कहेगा, दोनों को मिलकर 10 दिन लग रहे हैं ना, तो हम क्या लेंगे, दोनों को मिलकर में 1/t और 1/2t को बराबर, इसको भी हम 1 के बटे में ले लेंगे 10 को, यानी कि 1/10। तब इसको सोल्व करेंगे, तब t की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। कम या ज्यादा आएगा तो हमेशा ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना, बराबर रख देंगे। और अगर दोनों मिलकर कहेगा, अगर दोनों मिलकर कहेगा तो हमेशा इसको बटे में रखना है, 1/t और प्लस 1/2t और बराबर क्या कर देंगे 1/10। जो भी दोनों मिलकर कितना समय लग रहा है? 10 दिन लग रहा है। कोई दिक्कत? तो ये दोनों के दोनों पॉइंट मैं मानता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ चुका है, क्योंकि ये चीजें आगे क्वेश्चन में काम आएगी सारी की सारी। एक भी बेफिजूल की बात नहीं है, हर चीज हर ट्रिक मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं भाई। वैसे तो 3 पॉइंट, ये रूल नंबर 2 था और यहां से रूल नंबर 3 स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कम या ज्यादा से, तो आप लोग इसको 3 भी मान सकते हो या फिर 2 ही पॉइंट में मैंने पूरा का पूरा मैटर ये कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन लगाया दिखाई दे रहा होगा। सारा का सारा मैटर जो मैंने पहले बताया उसी से सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बिल्कुल आराम से। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। मैंने क्या बताया था कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा मैटर लिख दो चलो मैं। ठीक है, ए 12 दिन में
करता है। ये ए 12 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, और कोई भी कार्य हम एक मान लेंगे, यानी कि 12 दिन में क्या करता है ये एक काम। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या चीज बताई थी, कि हम हमेशा एक दिन का काम लेंगे। तो एक दिन का काम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 दिन में पूरा कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग, ये उसका काम है। 1/12 भाग ये उसका काम है, ठीक है। इस भाग को अगर मैं उल्टा कर दूं तो 12 ऊपर चल जाएगा, वही क्या आ जाएगा, 12 दिन में करता है, वही हमारा समय निकल के आ जाएगा, ठीक है। यही चीज तो मैंने बताई थी कि जो भाग होगा उसको अगर उल्टा कर देंगे तो वो दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा मैटर समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो हमें पता चल गया कि ए कितना काम करता है, सिर्फ 1/12 एक दिन में, ठीक है। अगर देखो ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, कि ए ने जितना काम करा ना ये 1/12, ये जो बी है इस 1/12 से 60% अधिक कर रहा है, ठीक है। और जिसने प्रतिशत का चैप्टर हमारे चैनल से कंप्लीट किया है, हमारे द्वारा कंप्लीट किया है, उसे पता है अगर 50% की वृद्धि होगी तो 150 की होगी, 60% की वृद्धि होगी तो 160% की होगी, अगर 10% की कमी होगी तो 90% लिखेंगे, अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110% लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि बी जो है इस ए से 60% अधिक काम कर रहा है, तो ए 1/12 कर रहा है और बी कर रहा है इससे 60% अधिक, तो 160/100, ये इतना काम कर रहा है। यहां तो कोई दिक्कत। एक बार पूरा क्वेश्चन लास्ट की लाइन भी पढ़ दूं, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं ये कह दूं कि बी का भाग, अगर मैं ये कह दूं कि बी का भाग मुझे प्राप्त हो चुका है, बी का भाग मतलब कि मेरे पास जो भाग है बी का वो कितना आगा, मान लीजिए 1/25 भाग है, तो क्या 1/25 भाग से मैं बी का समय बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में यही चीज बताई थी कि अगर आपके पास भाग है ना तो हम उल्टा कर दें, 25 ऊपर 1 नीचे, और नीचे की कोई वैल्यू नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि किसी कार्य को बी 25 दिन में समाप्त कर रहा था, यानी कि भाग का उल्टा करके हम दिन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है ये इसी से रिलेटेड है, ये चीज समझ में आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन ये समझो कि कंप्लीट हो चुका आपका। कैसे? देखो बी का जो भाग है वही मुझे यहां से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ए का मैं 1/12 भाग लेके चला, और इस 1/12 से 60% अधिक काम कर रहा है। कौन कर रहा है? बी। तो ये काम ही तो आ रहा है, ये भाग ही तो आ रहा है निकल गए। जब यहां से मैं इसको सोल्व कर दूंगा, पूरी की कटिंग कर दूंगा, तो जो मेरे पास आएगा निकल के वो भाग ही तो आएगा निकल के। और उसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बी का समय जाएगा निकल के? और बी का समय ही तो वो पूछ रहा है, तो पूरी की कटिंग कर दो। 0 से 0 कैंसिल, इसको 4 से कैंसिल करो, 4 चौक 16, 4 से इसको कैंसिल कर दो 3, फिर 2 से ऊपर दोनों की कटिंग हो रही है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2 ऊपर बचा है और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी कि 2 बटे कितना आएगा? 15। और क्या आया है निकल के? भाग, क्योंकि मैं भाग में सोल्व कर रहा था 1/12। कोई दिक्कत है? उसने बी का समय पूछ लिया, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बी का मेरे पास भाग है, अगर बी का मेरे पास भाग है, उसको मैं उल्टा करूं तो मुझे दिन प्राप्त हो जाएंगे। तो बी के दिन कितने आ गए? 15/2, 15/2 दिन। ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है तो सही में लगा सकते हो, 7 सही 1/2 दिन। मानता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, फिर लेके भाई आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं ना कि समय और कार्य का बिल्कुल गुरु बना दूंगा 2 क्लासों के अंदर। पहली क्लास ये और दूसरी क्लास इससे एकदम बाद मिलेगी आपको कल, ठीक है। समय और कार्य का चैप्टर हमारा आरआरबी के लिए इंपोर्टेंट भी है। किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठते हो तो जैसे समय और कार्य हुआ, ठीक है, प्रतिशत हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो ये तो एक सदाबहार चैप्टर एक ऐसे है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और बात देखो, थोड़ा सा और सीख लो, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि फिर क्वेश्चन ही लगाएगा, बार बार क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो मैंने ये चीज आपको बता दी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एक पॉइंट और सीख लो। देखो मैं ये कहूं कि 2/3 भाग, 2/3 भाग ए, 2/3 भाग ए 15 दिन में कर रहा है, 2/3 भाग ए 15 दिन में कर रहा है। 2/3 भाग
किसी भी कार्य का 2/3 हिस्सा या 1/3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो कुछ भी ले लो, 1/3 हिस्सा किसी कार्य का, ठीक है। ये कोई गड्ढा खोदना था और इसके 3 पॉइंट बने थे, ये ऐसे, ठीक है भाई। एक चीज और, एक गड्ढा और बना दूं मैं, ठीक है। ये 3 गड्ढे थे, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। सिर्फ हमने एक गड्ढा खोदना है, ये खोद लो या फिर एक कोई सा भी खोद लो एक, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे का यानी कि 3 भाग का सिर्फ एक हिस्सा हमें निकालना है, यानी कि एक हिस्सा 3 में से एक हिस्सा हमें करना है, ठीक है। 1/3 भाग मान ले कि ए ने 15 दिन में समाप्त कर दिया है। एक गड्ढा इसे कितने में खोद दिया, 15 दिन में समाप्त कर दिया। कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में समाप्त। गड्ढे सारे के सारे समान है, यहाँ पे अलग अलग हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये गड्ढे पूरे के पूरे समान है, उसके कार्य करने की गति भी समान है, ठीक है। तो 15 दिन जब उसे इसमें ली है तो 15 दिन इसमें लेगा, 15 दिन इसमें लेगा, तो टोटल मिलाकर कितने दिन ले लिए इसने, 45 दिन। यहां तक बात अगर समझ में आ चुकी है तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। मैंने क्या करा है कि 45 दिन निकाल दिया पूरे काम का, 15 इसमें 15 इसमें 15 इसमें, पूरे काम का निकालना है। और स्टार्टिंग में अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है और अच्छे से सुना है, कानों को खोला रखा है, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पूरे के पूरे काम का हम एक भाग लेंगे, यानी कि पूरा जो कार्य समाप्त होगा वो एक काम में समाप्त होगा, ठीक है। तो ये पूरा कार्य कितना है, एक काम। तो हम 1/3 भाग से कभी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। इस 1/3 की जगह हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रकार क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है, ये तो समझाने का एक तरीका है, ठीक है। हमें 1/3 भाग से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें करना है पूरे एक भाग से, ठीक है। यानी कि यहाँ 1/3 की जगह हमें क्या चाहिए, एक, क्या चाहिए, एक, तभी समय आएगा निकल गया, ठीक है। तो मुझे 1/3 का एक बनाने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और 3 से अगर उधर मल्टीप्लाई करिए, 3 से इधर कर दो, तो यहाँ पे बचा है एक भाग, यानी कि एक भाग या एक काम कर लो, ठीक है, एक काम। अब ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब जब मुझे इसका समय पता चल चुका है ना, तो अब मैं आगे इसका भाग लेके चल सकता हूं। अगर अब ये कहे वो कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो फिर मैं दोनों का भाग ले सकता हूं कि ए किसी काम को 15 दिन में 1/15 लूंगा, डी किसी काम को 20 दिन में तो 1/20 लूंगा, और दोनों को मिलाकर 1/15 1/20 दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 1/15 और 1/20 दोनों को सोल्व करा दूंगा। लास्ट में जो आएगा उसको उल्टा कर दूंगा, क्योंकि मैं भाग सोल्व कर रहा हूं और मुझे दिन निकालने हैं, तो सोल्व करने के बाद उल्टा जरूर करना है क्वेश्चन के अंदर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉरी यहाँ पे 45 कर लो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 45 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 या 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। जिसे आज तक समय और कार्य से डर लगता था ना, और समय और कार्य उसकी समझ में नहीं आता था, तो भाई क्लास लेकर देख लीजिए, एक ही क्लास में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा समय और कार्य में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब थोड़ा डायरेक्ट कराऊंगा, ध्यान से समझना। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन, देखो डायरेक्ट लिखूंगा, ए जो है काम का 2/5 भाग कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। कितने दिन लिया है, 12 दिन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन का टाइम, ए का टाइम, बी का टाइम या किसी का भी टाइम दे, हमें जो इधर रखना है वो भाग 2/5 नहीं रखना है, 3/5 नहीं रखना है, 1/3 नहीं रखना है। इससे पहले ही बताया, सिर्फ एक भाग लेके चलना है, पूरा का पूरा, पूरा समय निकाल लेंगे। तो ए का 2/5 भाग 12 दिन में है, तो हमें बनाना है एक भाग पूरा। 2/5 इधर से काटना है, तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 से इधर कर देंगे, तो 5/2 से मुझे इधर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2, कितना बचा, 1। तो ए जो है एक काम को, पूरे काम को कितने दिन में करें, हम पूरा काम लेके चलेंगे, 2 से इसको कैंसिल करो, 5 30। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। वो दिन हम उसका भाग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/30। कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर। बी किसी कार्य का 3/4 भाग, देखो ए का मिल गया मुझे, देखो बी कर रहा है 3/4 भाग, कितने दिन में कर रहा है वो भी लिख लो, बराबर 15 दिन में, बराबर 15 दिन।
आप सोच रहे हो कि इधर बटे में क्यों नहीं लिख रहे, इधर भाग में क्यों नहीं लिख रहे, तब तक नहीं लिखेंगे इधर भाग में जब तक इधर पूरा भाग ना बन जाए। जैसे पूरा भाग बनेगा तो मैं लिख दूंगा। मेरे पास जब 2/5 भाग था तो मैंने सिर्फ 12 दिन लिखा, ना कि 1/12। मैंने बटे में कब लिखा 1/3, जब मेरे पास इधर एक भाग बन गया। तो आप लोग एक भाग पहले इधर बनाओ, फिर उसको बटे में लिखो और फिर सोल्व करो। ठीक है, देखो आप मुझे 3/4 तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा का पूरा एक भाग, क्योंकि एक ए जो है किसी काम को, एक पूरे काम को 30 दिन में कर रहा था, तो बी भी तो देखेंगे कि वो उस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो उल्टे से, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कितना बन गया 1। 4/3 से इधर करी तो इधर भी कर दो 4/3 से, 3 × 15, 4 × 20 मिला ना मुझे। अब लिख सकता हूं कि बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो भाग एक दिन का काम लेंगे उसका कितना 1/20, तो मुझे बी का भी समय मिल गया। ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है 1/30, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो 1/20। अब गए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, दोनों मिलकर मतलब कि a + b दोनों मिलकर। a का कितना है 1/30, हम भाग में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, और b का कितना मिल गया 1/20। ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों का मिलकर ये 30 में कराए 20 में करा 50 आंसर दे दे, दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे भाई, 30 में कर रहा था 20 में कर रहा था, दोनों मिलकर उसे 50 दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं है, जब दोनों लगेंगे ना उस काम पे तो जो कार्य है उसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा, उसमें समय जो है और कम लगेगा जब दोनों लग गए। अलग अलग ही तो ये 30 में कर रहा था 30 दिन ले रहा था, ये बी जो है 20 दिन ले रहा था। अब जब दोनों मिलेंगे ये थोड़ी कि 30 और 20 और 50 बना दिए, तब तो समय कम लगेगा ना जब दोनों लग गए। ठीक है, अब दोनों लग गए, हम इस दोनों को भाग में सोल्व करेंगे, ध्यान रखना बाद में उल्टा करेंगे। ठीक है, देखो 20 इधर लेसन ले लो डायरेक्टली। ठीक है, ऊपर सीधा सीधा 50 लिख दो, 30 उधर 20 उधर, 50 लिख दो ऊपर और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 30 × 20, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 और 5 × 30, 6 दूनी 12, कितना मिला मुझे 1/12, और ये 1/12 भाग मुझे मिला है। 1/12 भाग जब भाग में सोल्व किया था तो भाग ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिन निकालने हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट में आपको भाग मिलेगा, और अगर आपको उसके दिन बनाने हैं तो a + b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे उल्टा कर देंगे, 12 ऊपर और 1 नीचे, नीचे की कोई वैल्यू नहीं, तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे। पूरी की पूरी डिटेल बता रहा हूं, एक एक चीज नहीं छोड़ के चलो, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। ठीक है, समय अधिक लग सकता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड तो अपने आप आ जाती है, स्पीड ये बनाने की जरूरत नहीं होती, इतना काम बताने के लिए आपको इधर मल्टीप्लाई करो इधर मल्टीप्लाई करो, जब आप लोग खुद सीख जाओगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख दोगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 भाई नोट डाउन करते चलो, क्योंकि अब अगर आपने समझ लिया और आज से 20 दिन बाद 25 दिन बाद 1 महीने बाद भी आप लोग निकालोगे, तो भाई ये निश्चित तौर से समझिए कि आज से अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करोगे और अभ्यास नहीं करोगे, अब तो क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये अब मैं बता रहा हूं मेरी प्रैक्टिस बढ़ रही है, आपकी प्रैक्टिस तब बढ़ेगी जब आप लोग इन क्वेश्चनों को निकाल लोगे और आराम से घर बैठकर इन क्वेश्चनों को दोबारा करोगे खुद अपने आप यहां समझने के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो आ चुका जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पीड टाइम का एकदम उल्टा होती है, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था S = D/T का, अगर T बढ़ेगा तो S कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। ठीक है, उल्टा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने है, A की कार्य क्षमता B से दुगनी, A की जो कार्य अक्षमता है ना, जो स्पीड है काम करने की, तो A की जो है B से दुगनी है, तो क्या दोनों बात एक लिख सको कि ये दुगनी स्पीड से काम कर रहा है A से। ठीक है, लेकिन स्पीड से हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, हम टाइम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि समय और कार्य का क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लो, अगर यहां तक समझ में नहीं आया पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। अतः किसी कार्य को पूरा करने में A B से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, समय और कार्य का क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे जो टाइम है वो उल्टा होगा, ये आ जाएगा 1:2। कोई दिक्कत, अनुपात से अलग करेंगे तो T और ये TT 2T, कोई दिक्कत। और ये भी चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कम और ज्यादा कहेगा, कम या ज्यादा कहे, कम या ज्यादा, या में आ जाओ कम या ज्यादा, जितना कम या ज्यादा कहेगा वो बराबर में रखेंगे, जितना कम या ज्यादा कहेगा वो बराबर में रखेंगे, ज्यादा में से हमेशा कम वाला माइनस ही होना है, ज्यादा में से कम वाला हमेशा माइनस ही होना है। ठीक है, कितना कह रहा है 10 दिन कम लेता है, तो जितने कम ले रहे हो मैं बराबर में लिखूंगा। ठीक है,
हमें ये नहीं देखना है ए कम ले रहा है बी कम ले रहा है। आप लोग ट्रिक ध्यान रखो, जो कम या ज्यादा करेगा उसे बराबर में लिख देंगे और ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे, 2t में से t कम हो जाएगा, खाली t बच जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी मुझे मिल गई 10। ठीक है, वो पूछा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का टाइम तो निकाल लो सबसे पहले। दोनों का टाइम एक का तो t है और एक का है 2t। t की वैल्यू तो मुझे मिल गई 10, लेकिन इसकी तो नहीं मिली, तो 10 दूनी 20। t की वैल्यू यहां रख दें 10 दूनी 20। तो a किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, b किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, कैसे निकालते हैं, 1 के बटे में लिखा है दोनों मिलकर, यानी कि हम क्या करेंगे 1 बटे 10 और क्या करेंगे 1 बटे 20। ठीक है भाई, वैसे ले लेंगे 20 ऊपर 10 ऊपर जुड़ जाएंगे तो 30 और नीचे दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0। कोई दिक्कत, कितना मिलेगा मुझे 3 बटे 20, लेकिन ये भाग मिला है क्योंकि मैं 1 के बटे में लेकर क्वेश्चन को सोल्व कराया, ये मुझे भाग मिला है, मुझे जाना है दिन पे। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 20 ऊपर 3 नीचे, और इसको क्या लिख सकता हूँ 6 सही 2 बटे 3, 20 बटे 3 को क्या लिख सकता हूँ 6 सही 2 बटे 3, 6 18 और 2 20 बटे 3 दिन। कोई दिक्कत, पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर कम या ज्यादा कहेगा तो बराबर में ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इसी प्रकार क्वेश्चन कहे कि ये इससे दुगना है, क्वेश्चन यहां तक सेम चलेगा। देखो यहां तक क्वेश्चन सेम चलेगा, इतना पूरा मैटर नेक्स्ट क्वेश्चन में। परंतु ये कम या ज्यादा नहीं कहेगा, जब नहीं कहेगा और सीधा सीधा ये बीच की लाइन काट के ये कहेगा कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर, तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा भाई, क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो कम या ज्यादा वाला मैटर है ना, जो ज्यादा में से कम वाला घटा, ये तभी लगेगा जब यह कम या ज्यादा कहेगा। अगले क्वेश्चन में कम ज्यादा नहीं कह रहा है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है कि यहाँ जो एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और जो भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 1-2 एग्जाम दे के आए हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि यहाँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर कैसे क्वेश्चन लगवा रहे हैं, सही लगवा रहे हैं गलत लगवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी, सेम क्वेश्चन है। ए की जो है कार्य क्षमता वो बी से दुगनी है, ए की बी से दुगनी। ये कार्य अक्षमता का मतलब ये स्पीड है काम करने की, ए की दुगनी है किससे, बी से। क्वेश्चन को समझना है, बी की भी दुगनी कह सकता है, ऐसे उल्टा भी कह सकता है, तो फिर हम बी की दुगनी कर देंगे, 2 इधर ले लेंगे 1 इधर लेंगे, जरूर नहीं कि ए की ही दुगनी कहे। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। अब टाइम की बात आ जाए तो उल्टा हो जाएगा टाइम, 1:2, जब अलग अलग करेंगे ये t और ये 2t। कोई दिक्कत, सेम चला ना यहाँ तक प्रोसीजर। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, कम या ज्यादा तो नहीं आया कहीं भी मैटर में, ये कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में। दोनों मिलकर का मतलब ये भी समय पता है, ये भी पता है, दोनों मिलकर, जब इनका समय अभी मुझे सही नहीं पता है, टी की वैल्यू नहीं पता है कि क्या है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहूं मैं कि ये 20 दिन में करा है, 30 दिन में करा, तो पूरा का पूरा समय कैसे लिखोगे, 1/20 1/30 ऐसे तो दोनों मिलकर कह रहा है तो 1/t लूंगा, और दोनों मिलकर मतलब प्लस लगा दूंगा, 2t करूंगा, और दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं वो मैं बराबर लिखता आया हूं अभी तक। 14 दिन में समाप्त करें तो 14 का क्या लेंगे 1/14। बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है भैया, था ठीक है, लैसे ले लो, 2t आ जाएगा, कोई दिक्कत, 2t आ जाएगा, इसका लैस है। ऊपर कितना 2 इधर चल जाएगा, 1 उधर, तो ऊपर आ जाएगा 3, 1/14। ठीक है, देखो 2 7 14 और 7 21, तो t की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ पे 21। t की वैल्यू कितनी मिली 21, खाली t की वैल्यू, यानी कि a जो किसी कार्य कर रहा है वो 21 दिन में कर रहा है क्योंकि t की वैल्यू है 21, और b उसी कार्य कितने कर रहा है 42 दिन में। आप लोग देख पा रहे हो, देखिए t की वैल्यू कितनी है 21 और ये कितने दिन में कर रहा है 42। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखो ए का टाइम कितना आया, ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है 42 दिन में समाप्त कर रहा है। ये दुगना समय ले रहा है, इससे दुगना समय तो लेगा ही भाई, ये ए की स्पीड दुगनी है काम करने की। जब स्पीड दुगनी होगी तो समय तो ऑटोमेटिक आधा मिलेगा। जब स्पीड दुगनी होगी, जब स्पीड दुगनी है काम करने की तो समय तो ऑटोमेटिक आधा मिलेगा इस दूसरे वाले से। इसकी स्पीड कम है काम करने की, इसकी स्पीड कम है काम करने की, तो इसका समय अधिक होगा। जो किसी कार्य को करने में कम स्पीड का प्रयोग कर रहा है, बहुत हल्के हल्के काम कर रहा है, तो उसका समय
ज्यादा आएगा। ठीक है भाई, ये आ चुका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे थे इसमें, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेला इसको 21 दिन में समाप्त करेगा। और बी के बारे में पूछता अकेला कितने दिन समाप्त करेगा, तो 42 दिन में समाप्त करेगा। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे मैं पूरी की पूरी तरीके से बिल्कुल राइट टू राइट कराता हूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत ऐसे वैसे गड़बड़ डामाडोल हो जाता है ना, तो आप लोग थोड़ा उसको समझ लिया करें क्वेश्चन को। ठीक है भाई, और यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, आरआरबी एलएलपी का तो आप लोग सेम टू सेम, ये जो है ना क्वेश्चन भी सेम आएंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी सेम चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी और चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए समय और सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक चीज ये है कि बार बार एक वीडियो सामने आ रहा है, बार बार सभी यूट्यूबर बना कि फिजिकल पहले होगा, या मैं इसके बारे में वीडियो तो बनाना चाह रहा था अलग से ही। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको कि जो है फिजिकल पहले होगा या फिर रिटर्न आपका पहले होगा। कोई कह रहा है कि 2027 में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, कोई कह रहा है कि 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सबके अपने अपने आंकड़े हैं। जिसे नहीं पढ़ना तो वो तो भाई कह रहा है कि 2027 में भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि उसे अपने आप तो पढ़ना ही नहीं है और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देना है, क्योंकि उसकी तो 2027 में कंप्लीट हो रही है भाई भर्ती पूरी की पूरी। ठीक है, और अभी 24 चल रहा है, स्टार्टिंग ही हुआ है, उसकी तो 3-4 साल में भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, तो उसे तो पढ़ना नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे कमेंटों पर ध्यान ना दो। ठीक है, कहना उसका कि टम्पू मत बनो। ठीक है, 3 पहियों वाले, कभी उधर लुढ़क जाते हो, किसी का कमेंट देखकर, किसी की वीडियो देखकर कभी उधर लुढ़क जाते हो। आप सीधी सीधी से आप लोग तैयारी करो रिटर्न एग्जाम की। फिजिकल पहले से 2015 की नियमावली में समाप्त हो चुका, पहले फिजिकल नहीं होगा। आप लोग एक बात समझो, पहले फॉर्म इतने कम भरे जाते हैं, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख 5 लाख। ठीक है, उसी का फिजिकल करने में यहाँ 1 महीना 2 महीने का समय लग जाता। अब फॉर्म है 50 लाख। अब कितने फॉर्म है, 50 लाख। अगर इनका फिजिकल लग गया ना करवान, तो क्या 5 साल फिजिकल होगा, 5 साल फिजिकल कराएंगे क्या? तो ये बात तो निश्चित है, आप लोग फिजिकल या रिटर्न एग्जाम की जो है ना, इस चक्कर से बिल्कुल अलग हो जाओ। ठीक है, ना किसी कमेंट पर ध्यान दो, ना किसी की वीडियो पर ध्यान दो। फिजिकल पहले या रिटर्न पहले, रिटर्न पहले होगा 100%। ठीक है, फिजिकल पहले नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो 5 साल लगेंगे भाई पूरा फिजिकल होने में। फिर अगर भर्ती कंप्लीट होने में रिटर्न भी तो होना है 5 साल पे, फिर तो 10 साल हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, रिटायरमेंट का समय भी फिर दोहरा लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन समझो बिल्कुल ध्यान से, एक भी क्वेश्चन हमने अनइम्पोर्टेंट नहीं लिया। देखिए क्वेश्चन, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है ना, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे के सारे मैंने जो है ना बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं लिए। अगर आसान लेता क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये होते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कब करेंगे, 1/20 कर दो, 1/30 कर दो, चलिए होगा काम। ये पहला क्वेश्चन होता जो सभी कराते हैं। लेकिन ये चीज मैंने क्वेश्चनों के अंदर ही ऐड करी है। सारे के सारे क्वेश्चन एक टफ के तरीके से लिए कि अगर आप लोग टफ चीज सीख जाओगे ना, तो ये चीज मैंने आपको समझाई है, क्वेश्चनों के अंदर कई बार आ चुका है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं रखता। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके के लिए अच्छे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसे सीखना है भाई वो तो पड़ेगा। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है ना, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, नहीं दिया समय, मान लो ये 30 समय में करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, उसके 1/6 समय में, इसका जितना समय है ना, इसके 1/6 समय, यही तो होगा इसका 1/6 समय, इसका जितना समय था उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ये बी की बात होगी थी, ए जो है ना ये इसके 1/6 समय में आधा काम कर रहा है भाई। 1/6 समय में कितना काम कर रहा है, आधा काम। ठीक है, ये पूरा काम की बात हुई है। बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है ना, किसी काम को करने में, इसका मतलब वो काम कंप्लीट कर रहा है, जितना समय लेता है ना, मान लो कि टी समय ले रहा है, तो ए जो है ना इसका 1/6 में आधा काम कर रहा है। तो जब ये पूरा काम कर रहा है तो इसका भी तो पूरा काम लेके चलूंगा। क्या यह बात सही है? इसका भी तो पूरा काम लेके चलूंगा। ये आधा काम क्यों? क्योंकि जब इसका पूरा है तो इसको पूरा बनाने के लिए 1/2 को 1 बनाने के लिए क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दूं, ये 2 से 2 कैंसिल, एक काम बन गया पूरा का पूरा और 2 3 अच्छे। तो क्या अब मैं ये परिभाषा के रूप में कह सकता हूं कि ए किसी काम को T/3 समय में कर रहा है और बी किसी काम को T समय में कर रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक?
इसके रूप में आप लोग ये भी कह सकते हो कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ये नंबर मैंने लेट करके मान लिए थोड़ा समझाने के उसमें, ठीक है। आप लोग टी में आ रहा है ना, थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन हो रहा हो। ए किसी काम को टी बटे 3 समय में कर रहा है और बी किसी काम को टी समय में कर रहा है। आप देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर, इसको हटा दूं, दोनों मिलकर, देखो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। बी अकेला इसको कितने दिन में करेगा, बी का समय निकालना है, खाली टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि टी प्लस टी बटे 3 कर दिया। और टोटल समय कितना दे रहा है, दोनों करने में कितना समय दे रहा है, 10 दिन का समय। ऐसे थोड़ी करूंगा क्वेश्चन को, ये तो सीधा सीधा सा समय है ना, ये टी समय में कर रहा है, ये टी बटे 3 समय में कर रहा है। मैं क्या लेके चलता हूं, मैं भाग लेके चलता हूं, ठीक है। और भाग में क्या होगा, उल्टा लेके चलता हूं। आपको पहले भी समझा चुका, ये 20 दिन में अगर कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है, तो क्या आप लोग 1/30 मिले होते। तो यहाँ पे जब समय दिया है टी या टी बटे 3, तो क्या मैं 1/t और 3/t दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। क्या 1/10 बराबर 1/10। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। यहां तक मानता हूं बिल्कुल हर चीज समझ में आ चुकी होगी। देखो टी की वैल्यू निकालने, खाली उसने पूछा बी को कितना समय लगेगा, यहां से सॉल्व कर दो। टी तो आगे इसका ऐसे सीधा सीधा से ऊपर जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, ऊपर आगा 4, 4/t 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, 10 चौक 40 और टी कम टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 दिन। तो टी की वैल्यू आई 40 दिन, यानी कि बी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 40 दिन। बी का अगर ए का पूछता तो 40/3, 40/3, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट। बताइए, वीडियो अगर यहां तक अच्छी लग रही है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करें वीडियो को, और शेयर भी कर दें वीडियो को, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन रह रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में बताना फिर कमेंट करके वीडियो आपको कैसी लगी है, फिर इससे भी अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पूरा का पूरा समय कार्य बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊंगा आपका, ठीक है। देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है ना, ये बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कार्य कर रहा है। ये अधिक कार्यकुशल का मतलब इसकी 3 गुना अधिक स्पीड है। और मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम का उल्टा होता है, तो ये कितना होगा 1:3। और अगर इसको अलग करता हूं तो ये टी और ये 3t। बोलो यहां तक का मैटर समझ आया नहीं है। ये तो तीसरी बार हो रहा है अब की बार, ठीक है, तीसरी बार हो रहा है। देखिए आगे फिर, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 10 दिन कम में पूरा करता है, 10 दिन कम में। और देखिए भाई, कम या ज्यादा, ये लाइन याद है आपके, ये इसी जगह लिखी थी मैंने, कम या ज्यादा है तो वो चीज बराबर में लिखनी है, और ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देना है। 3t में से t घट जाएगा तो 2t बच जाएगा, और 2 से हो जाएगा 60 कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कोई दिक्कत। और t की वैल्यू अगर 30 आ गई तो a 30 दिन में कर रहा है, t की जगह ये कितने कर रहा है, 30 दिन में। और t की वैल्यू रखेंगे 30 या 90, तो b कर रहा है 90 दिन में। और आप लोग समझ भी पा रहे हो, ये 3 गुना अधिक स्पीड से कर रहा है, तो इसका समय भी 3 के डिवाइडेशन में होगा। ये 3 गुना कम है, ये 1 है, ठीक है, तो इसका समय भी 3 गुना अधिक होगा। ये 30 ले रहा है, ये 90 ले रहा है, क्योंकि स्पीड जो है वो 3 गुनी है इसकी काम करने की। ये भी काम कर रहा है तो समय तो ऑटोमेटिकली कम लेगा। अगर दुगना होता तो दुगने में 60 आ जाता। ये 30 ले रहा है, ये क्योंकि स्पीड इसकी कम होती 1, और यहां 2 होता, स्पीड इसकी अधिक होगी, उसका समय कम होगा, ठीक है। तो ये ए कर रहा है किसी काम को 30 दिन में समाप्त, और बी कर रहा है उसी काम को 90 दिन में समाप्त। देख लो क्या कर रहा है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर। खाली 30 और 30 जोड़ के 120 मत दे देना आंसर, आंसर आपको पता है कैसे निकलता है, 1/30 और 1/90, दोनों का ऐसे लेके जो भी आंसर आएगा वो सेल्फ करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, और इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भाग में निकल के आएगा आंसर, भाग में, और उसका आंसर जो आएगा उसे करते हैं हम उल्टा लास्ट में, ठीक है। तो उल्टा करके आंसर इसके मुझे बताना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। जितने क्वेश्चन ये है ना सारे के सारे आज वो समय और कार्य के लिए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है, इस समय और कार्य में कुछ क्वेश्चन जो कि हाँ बॉयज और मतलब कि लड़के और औरतें मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर रही है, या फिर आदमी और बॉयज मिलकर किसी काम को इतने दिन में करे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कल उठाए हैं। ठीक है, मैं कल लूंगा वीडियो में। और जो समय और कार्य से बारी बारी से रिलेटेड है, 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, बारी बारी वाले, और कि इतने बॉयज इतनी महिलाएं मिलकर एक काम को इतने दिन में कर रही है, तो इतने महिलाएं इतने बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में करें। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मैंने, इसलिए एक दिन में एक ही टाइप लिया। कल इसका दूसरा टाइप पढ़ाऊंगा और इस प्रकार पढ़ा दूंगा कि समय और कार्य कुछ नहीं बचेगा, पूरा का पूरा मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आसान क्वेश्चन है। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा करते हैं। ए कर रहा है 36 दिन में, तो 1/36 लूंगा, और बी कर रहा है 54 दिन में, 1/54 लूंगा। सी कर रहा है 72 दिन में, तो 1/72 लूंगा। ठीक है, पूरा करता है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ कर दिया, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ कर दिया, 1/36 तीनों को मिला दो और कार्य कर दिया आरंभ, 72 कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, काम समाप्त होने से पहले काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मान ले कि अब उसने ये तो नहीं पता कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा था। मान लो कि पूरा कार्य टी दिन में समाप्त हो रहा था, और टी से मान लो कि पूरा कार्य 20 दिन में समाप्त हो रहा था, और 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 8 दिन पहले का मतलब इससे मैं 8 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बचा 12। इसका मतलब इसने सिर्फ 12 ही दिन काम किया है, या तो कोई दिक्कत है। अब ये समय तो नहीं है मेरे पास खुला हुआ, यहाँ ये कितना है, सिर्फ मुझे लेना क्या पड़ेगा टी। मान लो कि ये पूरा कार्य टी दिन में समाप्त हुआ और 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो हम एक की जगह क्या लेंगे यहाँ पे t-8। ए ने जो पूरा कार्य टी दिन में समाप्त हो रहा है, तो हो रहा था ना, तो 8 दिन पहले ही ये ए छोड़ के चले गया, तो t-8। कोई दिक्कत? भाई पूरा कार्य था, देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर रहे हैं अलग अलग। ठीक है, उसने तो तीनों मिला दिए ना, तीनों मिला दिए, ये भी मिला दिए, ये मिला दिया। अब कह रहे हैं कि तीनों काम कर रहे हैं किसी गड्ढे को खोदने में। उस गड्ढे को खोदने में तीनों का कितना समय लग रहा है वो नहीं दिया। मान लीजिए उसको 30 समय में वे खोद रहे हैं। मान लो कि मैं उस गड्ढे को खोदने में पूरा का पूरा 30 समय ले रहे हैं, मान लो कि 20 दिन ले रहे हैं। 20 दिन में पूरा कार्य उन्होंने वो खोद देंगे उसको गड्ढे को 20 दिन में। परंतु जो ए है ना, कार्य समाप्त होता 20 दिन में, 8 दिन पहले ही चले गया, यानी कि 12 दिन तक तो उसने काम किया है ना। तो 12 दिन कैसे निकालना मैंने, जो टोटल समय था उसमें से जो उसने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया वो घटा दो। यानी कि मान ले कि पूरा कार्य टी दिन में समाप्त हो रहा था, टी दिन में समाप्त हो रहा था ना, तो टी से 8 दिन पहले वो कार्य छोड़कर चले गया, तो t-8। तो इसने सिर्फ 8 दिन काम किया है। बिल्कुल खोल के देखो, एक दिन का काम कितना है, एक का 1/36। भाई 36 दिन में तो पूरा काम कर रहा था, मैंने लिया है एक दिन का काम से सोल्व करा मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1/36 भाग वो कर रहा है एक दिन में कितना कर रहा है, 1/36 कर रहा है। ठीक है, अब कर रहा हूं मैं कि इसने 12 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया। तो 12 दिन में कितना काम किया, 12 दिन में तो 12 से मल्टीप्लाई तो करूंगा, 12×3 = 36, 1/3 काम कर दिया। किसी भी काम का 1/3 भाग कर दिया। ये पूरा गड्ढा खोदना था, इसमें 3 भाग थे। ठीक है, ये 3 में पूरा काम कर दिया है, एक गड्ढा पूरा का पूरा खोद दिया। 1/3 कितने दिन में, 12 दिन में। एक दिन का अगर काम ले रहे तो 1/36, इसका कोई 36वां हिस्सा, इसका कोई छोटा सा हिस्सा कर रहा था सिर्फ 36 दिन में, 36वां भाग। 36 दिन में जब किसी कार्य को समाप्त कर रहा था, इसको एक दिन का हमने लिया था, 1/36वां इस पूरे काम का सिर्फ 36वां हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा। लेकिन एक दिन की जगह मैंने 12 दिन का काम ले लिया, 11 दिन और उसका देखा भाई 11 दिन में और कितना काम करेगा, तो 12 दिन का ले लिया। तो 12 दिन का इस 1/36 से ज्यादा ही तो होगा, 1/3 ज्यादा ही तो है 1/36 से। अच्छा 1/36 ज्यादा है 1/3 ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसमें 1/3 ये पूरा गड्ढा खोद दिया कितने दिन में, 12 दिन में। तो मैंने क्या करिए, मल्टीप्लाई तो करिए, और यहाँ भी तो मैंने वही कराया है। ये कितने दिन काम कर रहे हैं, जैसे 12 था तो यहाँ पे मैं 12 से तो मल्टीप्लाई करता, 1/3 करता। अब टी की वैल्यू आ रही है ना, तो टी से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, पूरा कार्य टी दिन में समाप्त कर रहा है, ये 8 दिन पहले काम छोड़कर चलेगा। कितने दिन काम कर रहा है, t-8 दिन काम कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई तो कर रहा है, ये ऊपर ही आएगा। मल्टीप्लाई करके 12 × 12 12/36 लिख सकता हूँ, जैसे t-8/36 लिख सकता हूँ।
अगर अब भी समझ में नहीं आया होगा तो भाई नहीं आएगा, फिर कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ कर दिया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चले गया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ऐसे इसने कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो T-12 इसने इतने दिन काम करा, इसने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, सी का उसने समय नहीं दिया कि इसे कितने दिन काम किया। ये अकेले का ही तो समय था 72 का, अब तो तीनों मिलकर कर रहे हैं ना। कह रहा तीनों मिलकर नहीं पता कितने दिन तक इसने काम किया, तीनों का नहीं पता है। जब इसका उसने छोड़ने के लिए तो नहीं कहा, ये 8 दिन पहले चले गए, 12 दिन पहले चले गए, इसका उसने नहीं बताया कि कितने दिन पहले गया, तो इसका मतलब इसने पूरे के पूरे दिन काम किया, पूरे टी दिन में, जितने दिन में समाप्त हो रहा था इसने पूरे टी दिन काम किया। कोई दिक्कत? ये पूरा दिन इसे इतने दिन काम किया, ये इसे इतने दिन काम किया, तो तीनों जब मिल गए तो तीनों ने कितना काम किया, बराबर एक काम। ये समीकरण अगर समझ में आ चुकी है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यार। यही समीकरण समय और कार्य में बनाने कठिन होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, अब यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले 36 का, 54 का और 72 का, इनका ले लोगे आप लोग लेसे, ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे जो भी आएगा। यहां से आपको सिर्फ टी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? टी की वैल्यू। उसने यही कहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्य हमने टी मान रखा है ना, तो टी की वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे सेल्फ दोगे, इसका आंसर क्या आ रहा है। कोई दिक्कत? भाई वैसे वैसे तो ले सकते हो, इसका जितना का जितना मैं समय यहाँ पे वेस्ट करूंगा वैसे वैसे लेने में, अगर ये भी नहीं लिया जा रहा है तो फिर तो परीक्षा में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है नहीं, तो इस सबका ऐसा लेकर आप लोग टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। फास्ट करते हैं भाई थोड़ा सा, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके भाई, या 7 8 पे आए हैं। चलो देख लेना आप लोग नंबर जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उसे सही कर लेना अगर आप लोग नंबर गलत हो रहे हैं। ठीक है, नंबर की कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को नेक्स्ट लेके चलो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। एक लड़का और एक आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। अगर एक दिन का काम लिखता है, क्या 1/24 लिख सकता हूं कि एक दिन में 1/24 हिस्सा कर रहे हैं दोनों को, दोनों पूरे काम का 24वां हिस्सा। ठीक है, यदि अंतिम 6 दिनों में, ये इसमें थोड़ी करेक्शन है, आदमी की जगह बॉयज कर लेना, यहाँ पे आदमी दिया है, यहाँ पे आप लोग लड़का कर लेना। लास्ट के 6 दिन सिर्फ लड़का काम कर रहा है, लास्ट के 6 दिन सिर्फ लड़का काम कर रहा है, लास्ट के 6 दिन आदमी नहीं लड़का काम कर रहा है। क्वेश्चन में करेक्शन है, इसे सही कर लेना। ठीक है, लास्ट के 6 दिन आप ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा है। ध्यान देना, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 26 दिन में। और अंतिम 6 दिन में तो सिर्फ लड़का लड़का है, अंतिम 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में सिर्फ लड़का लड़का है, तो बाकी जो 20 दिन बचे, बाकी जो 20 दिन बचे, उन 20 दिन में तो आदमी भी है और लड़का भी है। यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो मुझे बता दो। पूरा कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा था, इस 26 में तो 6 दिन सिर्फ लड़का लड़का काम कर रहा है, आदमी नहीं काम कर रहा है, आदमी ने कार्य छोड़ दिया है, सिर्फ लड़का अंतिम 6 दिन में। तो स्टार्टिंग के जो 20 दिन थे, स्टार्टिंग के जो 20 दिन थे उनमें तो आदमी और लड़के ने दोनों ने काम करा है। तो सबसे पहले जो इस 20 दिन में काम हुआ है उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि लड़का अंतिम 6 दिन में काम कर रहा है, तो पूरा कार्य यह लड़का कितने दिन में समाप्त कर देगा? पूरा कार्य, पूरे कार्य के बारे में पूछा, लड़का पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा? पूरा कार्य
ठीक है। अभी क्या दिया है उसने कि एक लड़का और एक आदमी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/24, 1/24, ठीक है। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा था? 26 दिन उसने कहा है। देखिए तो बड़ा क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। उसने क्या कहा कि अगर दोनों मिलकर करते रहे ना, दोनों मिले रहे, तो कार्य फिर हो जाएगा 24 दिन में समाप्त। तो एक दिन का काम कितना है? 1/24, अगर दोनों मिले रहे यही। लेकिन उसने कहा कि दोनों नहीं छोड़ने हैं, दोनों नहीं छोड़ने हैं, बाद में सिर्फ लड़का लड़का बचाना है, इसे हटा देना है, बाद में इसे हटा देना है। तो अब कितने दिन में समाप्त होगा कार्य खाली लड़के के लिए? लड़का कितने दिन में समाप्त करेगा? पूरे लड़के, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आराम से कर लोगे। देखो एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक दिन का काम कितना है? 1/24, एक दिन का काम है 1/24, क्योंकि पूरा का पूरा कार्य 24 दिन में पूरा कर रहे थे, तो एक दिन का काम कितना है? 1/24। और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा है? 20 दिन। 26 दिन में तो 20 दिन दोनों मिले रहे, तो 20 दिन में उन्होंने कितना काम करा? एक दिन का इतना है, तो 20 दिन का कितना होगा? 20 से इधर मल्टीप्लाई और 20 से इधर। कोई दिक्कत? 6 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4 से कैंसिल हो जाएगा 5, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 6, यानी कि 5/6 भाग इन्होंने उस काम का कर दिया। इस पे टिक लगा दिया। एक आदमी और एक बॉयज, ठीक है, यानी कि एक लड़का, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। 20 दिन, तो 20 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया? 5/6। शेष कितना बच रहा है? अब और करना कितना? एक काम कोई नहीं मान जाएगा पूरा। 5/6 उसमें कर दिया, तो शेष कितना बचा? 1/6, सिर्फ ये बच रहा है शेष। ये करना है 1/6। किसको करना है? मैं कह रहा कि अकेला, अब 20 दिन का काम तो होगा, अब ये जो है ना 1/6 काम, ये जो शेष बचा है, इसमें तो सिर्फ लड़का लड़का जा रहा है। कह रहा कि हाँ 6 दिन ले रहा है पूरे काम को करने में, बाद के 6 दिन अकेला लड़का काम कर रहा है। 20 दिन का काम मुझे निकाल दिया, अब सिर्फ इस जो 1/6 काम शेष बच रहा है ना, इस पर तो खाली लड़का लड़का लगेगा ना। देखो 1/6 भाग, 1/6 भाग को जो है लड़का, 1/6 भाग को जो लड़का है ना, वो कितने दिन ले रहा है करने में? 6 दिन। मुझे बताया था कि यहाँ जब तक इधर भाग होगा ना, तो उधर दिन ही लिखेंगे, भाग नहीं लिखने के। जब तक इधर भाग होगा तब तक इधर दिन ही लिखेंगे डायरेक्टली। बटे में कब लिखेंगे? बटे में तब लिखेंगे जब इधर पूरा काम हो जाएगा। उसने पूछा कि लड़का अकेला, ये बाद के 6 दिन, 1/6 भाग 6 दिन में कर रहा था ना, तो मैं कह रहा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा लड़का? तो पूरा काम बनाने के लिए 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 से इधर कर दूंगा, 6 से 6 कैंसिल, तो पूरा एक काम आगे निकल के। एक काम जो लड़का कर रहा है वो 36 दिन में कर रहा है। कि लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला? 36 दिन में। बटे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिन में पूछ रहा था निकालने के लिए। कंफ्यूजन है? हो सकता हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कंफ्यूजन? एक बार क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, सभी देख लेना एक बार क्वेश्चन को दोबारा अपने आप। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट के माध्यम से बता देना, दोबारा वीडियो में रिपीट कर दूंगा, ठीक है भाई। वीडियो थोड़ी और लंबी हो रही है, 1-2 क्वेश्चन और कराने में, देख लेना एक बार दोबारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन एक ऐसा होगा जो मैंने समय तो लिया है इसमें मैंने बहुत, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में। अगर आप पिछले देखिए, अच्छा चलिए एक मैं आपको बता दूं एक चीज, क्या बता रहा हूं। देखो ये मेरा 8वां क्वेश्चन था, अब मेरा अनुभव भी आप लोग देख लेना। पीछे के 7 क्वेश्चन बिना देखे अगर किसी ने निकाल दिए, पीछे के 7 क्वेश्चन जो मैंने करे हैं ना, ये 8वां छोड़कर, जिसने 7 क्वेश्चन निकाल दिए बिना देखे, तो ये मेरे से गारंटी ले लो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, तो भाई कमेंट नहीं करोगे इसे बताने के लिए। 100% सोल्व होगा, 100%, 101% सोल्व हो जाएगा, 101%। लेकिन जो पढ़ाया है ना वो ध्यान से देखना,